सो वेलकम एवरीवन। आज हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे नंबर सिस्टम के। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी टाइम वेस्टेज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्राइम नंबर इफ एक्स एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन 50? ठीक है। एंड एक्स क्यूब इज ए थ्री डिजिट नंबर। एक्स तो यहाँ पे प्राइम नंबर टू नहीं हो सकता, थ्री नहीं हो सकता। एक बार सेवन लेके देखते, सेवन इंटू एट 56, तो सेवन सेटिस्फाई कर गया तो सेवन वुड बी अवर आंसर। टीटा क्वेश्चन है, सेवन वुड बी आंसर, आंसर एक ही होगा, है ना। Three times the first of three consecutive odd integers a plus 2, a plus 4, first three consecutive odd integers हैं। Three times the first is three more than twice the third, twice the third। तो a क्या आ गया 11। What is the third integer 15? ठीक है। टू क्यूब दिस इज सेम एज, तो 271 को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच गया, फोर माइनस टू माइनस वन, फोर माइनस थ्री वन, तो 271 वुड बी अवर आंसर। The sum of two integers is 10. A plus b is 10. Sum of their reciprocals 1 by a plus 1 by b। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, तुम सीधा अगर तुम्हें पता है तो ऐसे लिख सकते हो 10 ए बी, क्योंकि ए बी एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 10 है, इसका आएगा 5/12, तो यहाँ पे 2, तो ए बी इज इक्वल टू 24। ऐसा नंबर सोचो जो प्लस में 10 हो, तो 6 और 4 बन रहा है ना, 6 और 4, तो लार्जर पूछा है तो सिक्स, सिक्स वुड बी आंसर। कई बच्चे 4 लगाएंगे तो आगे कहेंगे पेपर सही हुआ है ना, तो लेकिन गलत हो जाता है। तो हो जाती है ऐसी मिस्टेक, लेकिन हमें पता होना चाहिए ऐसी होती भी है, तो ही हम रेक्टिफाई कर पाएंगे। देखो यार, ये अब ये क्वेश्चन का तो कुछ नहीं है। अब ये जैसे ये क्वेश्चन है, इसको तुम ले लो 3 2 1। इसने पूछा 6 के क्लोज क्या होगा, तो अब इसमें देख लो एक्स माइनस, मतलब 1 - 1 तो जीरो हो जाएगा, ये तो गया। अब इसमें x अपने लिख भी लेते हैं ना, XY Z। अब जैसे यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, तो यहाँ पे Z-1 है, मतलब 1 - 1 है जीरो, तो ये तो कैंसिल हो गया ना जीरो वाला। अब एक है आंसर चाहिए, 3 × y+1, 3 × 1 9, तो ये भी 9 तो बिल्कुल ही क्लोज नहीं है। ठीक है। अब ये चॉइस देखते हैं ये वाली, तो x × 1 × 1, ये 3 है, ये भी क्लोज नहीं है, तो यही क्लोज होगी हमारी जो बच गई है ना। 2 × 2 4, तो ये थोड़ी बहुत क्लोज है ना। अब ये इतनी भी क्लोज नहीं है, लेकिन इसको हम दोबारा चेक करेंगे कोई और नंबर के साथ लेके ना, फिर ज्यादा थोड़ा बढ़िया रहेगा ना। देखो ये ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है इतना, लेकिन जो भी आप पढ़ोगे उसमें ऑप्शंस एक 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 करके ट्राई कर लेना, एक ही सेटिस्फाई करेगा, कम से कम आपको 2 मिनट से तो ज्यादा लगेगा ही नहीं इसमें, है ना। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब नहीं आते, जो ये वाला क्वेश्चन है ना, a+12 इज इक्वल टू 2 7 + 14, इसमें अभी मैं देख लेता हूँ इसमें क्या कहना चाह रहा है वो 6। अब देखो इसमें मुझे नहीं पता वो आंसर क्या होगा, और तुम्हें भी नहीं पता होगा एग्जाम में, है ना। मैं भी ये फर्स्ट टाइम सोल्व कर रहा हूँ। 18 + 12 20, इसका आंसर आ रहा है 2, इसका आ रहा है 21 का 3, हमें पूछा 28 का, है ना। तो इसका 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर, इसका 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर, इसका 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर, तो आंसर वुड बी 4, है ना। कोई भी आंसर, अगर मैं ये लाइव सॉल्विंग कर रहा हूँ, कोई भी आंसर अगर आपको गलत लगे तो आप प्लीज कमेंट्स में बता देना, मैं उसको फिर कमेंट में एडिट कर दूंगा, है ना। गिवन ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स वाई जेड विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट नेसेसरी ट्रू। ठीक है। 1 3 5 ले लेता हूं मैं, या 1 1 1 ही ले लेता हूँ, है ना। ओड ही बोला है इसने एक्स वाई जेड, है ना। तो 1 1 ही जोड़, नेसेसरी ट्रू, ये तो अभी तो ये नहीं कह सकते। एंड 1 1 2 3 2 6, ये भी इवन आ रहा है। 5 + 1 जोड़ देखो, 5 + 1 + 6 क्या इवन, तो आंसर वुड बी ये। बाकी सब हमेशा नेसेसरी ट्रू होंगे, आंसर वुड बी दिस, क्योंकि अब इसमें देख लो 1 + 1 2/2 इज 1। नहीं नहीं नहीं, 1 + 1 2 × 1/2 1, 1 इज इवन, ये भी गलत है। ठीक है। अब दोनों, अब कोई और नंबर लेते हैं, 1 3 5 लेते हैं, तो ये हमारा जेड है, ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स है।
तो अब पहले इस पे फोकस करते हैं। 5x 25 प्लस y एंड z की पावर 4 दैट वुड बी 29 इज ओड। हाँ ठीक है, 29 ओड है ना। अब लेते हैं जेड स्क्वेयर मतलब 1 इंटू एक्स की पावर 4 दैट इज 625, वाई की पावर 4 81 दैट इज 607 डिवाइड बाय 2 दैट वुड कम ओड। तो ये नेसेसरली इवन नहीं होगा, है ना। तो मैं तो डी मार्क कर दूंगा। अभी ऐसे केस थोड़े चेक करते रहेंगे बार बार, एक बार डिस्टिंक्ट पे लेके देख लिया एंड इट्स ऑल राइट आई बिलीव। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ऐसे ऐसे छोटे कंसेप्ट कर करके 2-2 मिनट की वीडियो में हम एंड तक जाके सारा जो भी पास्ट ईयर मटेरियल है सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। आपको बस कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, और एट द एंड अगर नहीं भी बनाओगे इसमें किसी का लॉस नहीं है, इसमें सिर्फ आपका लॉस है ना। तो ये बात आप समझ लेना एंड थैंक यू एंड हैव ए वेरी नाइस डे।